वहाँ पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया। 37 years old Mr. Parag Agarwal from India has been appointed as a CEO of Twitter. ट्विटर के नए CEO के इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के CEOs लगे हुए हैं कि ट्विटर का जो नया CEO है वो भी एक इंडियन है। इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है। जी बात करेंगे भारत की और बात करेंगे पाकिस्तान की। बिल्कुल जी, भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो CEO हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हों, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की, वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो CEO हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं। साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो CEOs नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर अपना नाम कहीं पे पैदा करना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को जो है रोक लगानी होगी, इस तरह के लोगों को जो है वो जेल करानी होगी, इस तरह के लोगों के मदरसे बंद करने होंगे, ना सिर्फ वैसे बल्कि सारे के सारे मदरसे सबसे पहले बंद करने होंगे। तभी पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी जगह पे जाके कोई कंपटीशन दे पाएगा, वरना भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आप यहाँ बैठ के बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि जी ये वाला मिसाइल बना लें, कि वो वाला मिसाइल बना लें, कि दिल्ली पे झंडा लहरा दें, कि क्या कर दें। ये चीजें छोड़ दें और सिर्फ एजुकेशन पे काम करें और इकोनॉमी पे काम करें, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही होती है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और हमारे फौजी जो आप जानते हैं ना, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, उसका क्या ही कहना है। याद रखिएगा, कोई नेशन जिस चीज पर इन्वेस्ट करती है वहीं से उसको फ्रूट मिलता है। 37 years old Mr. Parag Agarwal from India has been appointed as a CEO of Twitter. ट्विटर के नए CEO का नाम भारत के पराग अग्रवाल जो हैं उनका लिया जा रहा है कि अब वो उसके CEO बन चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ट्विटर जो कि टेक कंपनी में से, दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक बहुत बड़ा नाम है, और ये बहुत हाई फाई डेजिग्नेशन है, क्योंकि इस वक्त दुनिया पे टेक कंपनीज ही रूल कर रही हैं, याद रखिएगा। इससे पहले ट्विटर के CEO मिस्टर जैक डोर्से थे। जैक बहुत ही पॉपुलर हैं और वो सिर्फ ट्विटर पे काम ही नहीं कर रहे थे इतने अरसे से CEO के तौर पर, बल्कि वो इसके फाउंडर भी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था ट्विटर। जैक डोर्से ने जब स्टेप डाउन किया तो उन्होंने अपने जो ईमेल की वर्कर्स को और जो भी उनके साथ उनके कोलीग्स हैं और इसके अलावा लोगों तक जो पैगाम पहुंचा वो ये कि उनका ये कहना था कि उन्होंने पराग अग्रवाल की लीडरशिप की क्वालिटीज़ को देखते हुए स्टेप डाउन किया है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ये काम अब कर सकते हैं। मिस्टर पराग अग्रवाल जो हैं उन्होंने मुंबई के
टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई जो है वहाँ से तालीम हासिल की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इसकी फाउंडेशन थी वो पंडित नेहरू ने रखी थी। लेकिन जो हमारा इस वक्त बात करने की जो आप कह लीजिए मकसद है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टेक कंपनीज रूल कर रही हैं उन सब पे इंडिया के सीईओज लगे हुए हैं। सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। इसके अलावा विमियो की सीईओ अंजलि सूद भी इंडियन ही हैं। फिर आप चलिए आगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिस्टर सत्या भी इंडियन हैं। IBM के अरविंद कृष्णन भी इंडिया से हैं। एडोब के मिस्टर नारायण सीईओ इंडिया के हैं। और इसके अलावा VMware मिस्टर रघु वो भी इंडिया के हैं। विमियो को अब मैंने बता दिया अंजलि सूद है। और इसके अलावा गूगल क्लाउड, फिर ये के पालो आल्टो नेटवर्क्स, नेट ऐप और सिलिकॉन वैली। आप सिलिकॉन वैली में आप जाइए, आप देखिएगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद जो सिर्फ हाई डेजिग्नेशंस पे तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी तादाद वर्कर्स की भी जो है आपको पता चलता है कि इनका ताल्लुक भारत से है। पाकिस्तान के जो लोग हैं आपको बहुत कम दूर दूर नज़र आएंगे और हाई डेजिग्नेशंस पर तो बहुत ही कम। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो नेशन जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करती है उसका फ्रूट उसको आगे चलकर ज़रूर मिलता है, उसी चीज़ का। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी मुल्क के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मुझे अफसोस भी हो रहा है और मुझे थोड़ी सी नहीं बल्कि मुझे बहुत ज्यादा से शर्मिंदगी भी हो रही है। अभी जो खबर आई, आज पूरा दिन इस पे बात हो रही है, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। कि ट्विटर का जो नया सीईओ है वो भी एक इंडियन है। वो भी एक इंडियन है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पहले जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनियर जो फर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी और आईटी फर्म्स हैं, उनके जो सीईओज हैं इस वक्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो इस वक्त इंडियंस हैं। और आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडियंस ने कहां कहां झंडे गाड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने किसी बड़ी मल्टी बिलियन फर्म को हमने कोई अब तक सीईओ दिया है? इंडियन यूनिवर्सिटीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और हमने अब तक क्या प्रोड्यूस किया है? क्या हम वो लेवल के लोग, उस तरह के लोग हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे? अभी जो खबर है वो ये है कि पराग अग्रवाल एक नौजवान आदमी है जिसको ट्विटर का सीईओ बना दिया गया है। इससे पहले जैक थे सीईओ, उन्होंने रिजाइन किया है और इनको लेके आया गया है। यानी पूरी दुनिया में ट्विटर जो अमेरिका के एक अमेरिकन फर्म है, उनको अमेरिका में कोई शख्स नहीं मिला इतना काबिल, वो एक इंडियन को लेकर आए हैं। ये सोचने वाली